ओके। सो आज एक बात मुझे शेयर करनी थी कि जब हमारे हस्बैंड हमारा साथ देते हैं सही चीज़ों में तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब लेकर के आती है लाइफ में। मेरे हस्बैंड हमेशा से, अगर मैं सही हूँ तो वो हमेशा से ही मेरा सपोर्ट करते हैं। लाइक अभी भी मैं ये चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ इंस्टा, एफबी, यूट्यूब में, तो इसमें कुछ गलत चीज़ें बोल करके तो मैं पोस्ट कर नहीं रही हूँ, तो इसमें भी उनका फुल सपोर्ट है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से ना लाइफ में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं दिन में अगर देखें तो। क्योंकि देखो, बेबी होने के बाद में मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया। मैं स्कूल में पढ़ाती थी 11th-12th क्लासेस में, एज अ कॉमर्स, एज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। दो सब्जेक्ट्स लेती थी मैं 11th और 12th में, अनूपपुर में ही, भारत ज्योति विद्यालय में। और अब मैं वो छोड़ चुकी हूँ ड्यू टू माई प्रेगनेंसी के भी फिफ्थ सिक्स्थ मंथ तक मैंने कंटिन्यू किया था, फिर सिक्स्थ के एंड होते होते ऐसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए रहता है। और स्कूल में तो भाई पता है कि हमको खड़े होकर के ही पढ़ाना रहता है, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं मैं, पहले तो बच्चा छोटा था तो पूरा दिन भर उसमें जाता ही था, अभी भी जाता है, पर अब ये चीज़ हो गई है ना कि उसकी दादी भी उसे संभालती है, तो मुझे कुछ अपने लिए समय मिल जाता है। तो उसको मैं फालतू रील स्क्रॉल करने से अच्छा है, रील स्क्रॉल्स तो करते ही रहते हैं, दिन में टाइम मिलता है तभी भी कर कर लेता है इंसान। तो क्यों ना मैं थोड़ा-सा उसमें से भी समय बचा कर के प्रोडक्टिवली अगर यूज़ करूँ तो कितनी अच्छी बात है। मतलब आगे जा कर के ये भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है ना, अगर आप एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं विमेन की बात कर रही हूँ, अगर वो एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, फिर उसके बाद घर बैठने में उतना अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ पे ये मेरी खुद की चॉइस है, क्यों? क्योंकि बेबी इतना छोटा है, उसे फुल टाइम मम्मा भी चाहिए, घर वाले सारे लोग चाहिए। मेरे बेटे का तो ऐसा है कि सिर्फ मम्मा वाला नहीं है वो, उसको सारे लोग ही चाहिए। दादू, दादी, पापा, मम्मी, चारों ही लोग चाहिए उसको। तो अभी तो मैंने मतलब अपने मन से ही ये छोड़ रखा है, अब वो जब वो बड़ा होगा तब वो चीज़ें देखी जाएँगी। कंफर्टेबल रहेगा तो जॉइन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं भी होगा, देख लिया जाएगा जैसा जैसा फ्यूचर बताता है हमको। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने ये सोचा कि जब तक मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तब तक तो मैं जॉइन नहीं करने वाली हूँ। तो क्यों ना इसे एक चांस दिया जाए सोशल मीडिया को, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया द्वारा भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर ले रहे हैं, तो अगर ये मेरी लाइवलीहुड में थोड़ा भी हेल्प करता है अर्निंग पर्पज़ से भी, पहले तो मुझे सीखने मिल रहा है, मैं थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट हो रही हूँ ऑन कैमरा अपनी चीज़ें बोल पाना, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर में ये चीज़ें, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है कि वो अपनी बातें बोल कर के पोस्ट कर पाएँ। ठीक है, पूरी दुनिया के सामने बोल पाएँ, क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपने चीज़ें पब्लिक कर दी हैं तो कोई भी देख सकता है, आपका रिलेटिव हो, ठीक है? आप कोई जगह से तो रिलेटिव्स को ब्लॉक कर सकते हो, पर यूट्यूब में तो नहीं कर सकते हो, वहाँ पे तो देखने ही वाले हैं जिनको भी देखना है। एक कॉन्फिडेंस गेन होता है, आप किस तरीके से बोल रहे हो, उस चीज़ में भी धीरे-धीरे ना सुधार आती है, तो वो सुधार भी मैं देखूँगी। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, तो कुछ महीनों बाद फिर मैं रियलाइज़ क्या, मैं डिफ़रेंस देखना चाहूँगी कि मेरे बोलने में, मेरे कॉन्फिडेंस में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, मेरे वीडियो की पोस्टिंग में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो ये सारी पॉज़िटिव वाइब्स मन में रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया है इंस्टा, एफबी और यूट्यूब में पोस्ट करने का। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि मैं तीनों जगह सेम चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ, कभी-कभार ये भी हो जाता है, कभी-कभार क्या मोस्टली ये होता है कि तीनों जगह अलग-अलग चीज़ें पोस्ट हो रही है, या कहीं पे कोई 2 जगह की चीज़ें एक एक जैसी हो गई है। अभी मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, थोड़ा समझने में थोड़ा-सा समय लग रहा है मुझे, जो कि धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ, सो प्लीज़ आप सब लोग मेरा सपोर्ट करिएगा।